सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਡਵਾणी ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ देने की कोशिश की गई। 1 करोड़ रुपए का इनाम का भी इस जिक्र है। दिल्ली लंडन फ्लाइट विघन पाने की भी चेतावनी दी गई है। सिक्स फॉर जस्टिस की धमकी मगरों सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह के नाल चौकस हो चुकी हैं। हालांकि सिक्स फॉर जस्टिस से पहला ही केंद्र सरकार पाबंदी ला चुकी है। इसका कानूनी सलाहकार इसका मुखी गुरपतवंत पन्नू आप अमेरिका च बैठा हुआ है, लेकिन लगातार अपनियां नापाक हरकतां तो बाज नहीं आंदा। पंजाब के नौजवानों नूं वर्गलाण की कोशिश करता है और हुण नवे पोस्टर नवा शिगुफा जड़ा है वो जारी किया। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। शंकर, अब जो ये पोस्टर जारी हुए, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस, लेकिन सिक्स फॉर जस्टिस पर पहले ही बैन लगा हुआ है। क्या ऐसे पोस्टर्स का कुछ असर भी नजर आता है? देखिए, इस पोस्टर का कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन अगर कोई भी आतंकी संगठन या प्रतिबंधित संगठन अगर कुछ इस तरह की गतिविधियां कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाना, उस पर रोकथाम लगाना ये बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो कहीं न कहीं कभी कभी ऐसे ही मामले देखने को मिलता है कि वो एक कोई बड़ा मामला या कोई बड़े वारदात को अंजाम दे देता है। तो इस तरह के मामले पर नजर बनाए रखना और उसके बाद सतर्कता बरतते हुए उससे इम्प्लीमेंट करना वो बेहद आवश्यक होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, और जिस तरह से एक डेथ वारंट का एक पोस्टर जो जारी किया जाता है सिक्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था के द्वारा, तो इसको कहीं से भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का मसला है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। तो इस तरह के मामलों पर किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह के उपाय किए जाते हैं, उसको ध्यान में रखना और उस पर कार्रवाई करना बेहद आवश्यक होता है। हालांकि ये एक प्रतिबंधित संगठन है और ये जो लगातार जिस तरह से अगर पन्नू की बात करें, वो खुद एक उसके खिलाफ कई केसेस रजिस्टर्ड है। पिछले कुछ दिनों के समय में पंजाब से लेकर राजधानी दिल्ली में स्पेशल सेल में उसके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और उसके बावजूद इस तरह के लगातार वारदात को अंजाम दे रहा है। तो कहीं न कहीं इस तरह के मामले को किस तरह से रोका जाए और किस तरह से नेशनल जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसको इस मामले पर किस तरह से आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो इनाम की राशि देकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मामलों पर और ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सतर्कता बरतेंगे तब एक बड़े वारदात को होने से पहले रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ पैसे का लालच देने से कई लोग जो हैं जो इस मामले में टूट सकते हैं या गलत काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के मामलों को ध्यान रखना और उस मामले पर इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द रोका जा सके। अब देखिए, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले ही पंजाब में पैसे का लालच देकर 15 अगस्त के समय में गलत झंडे फहराए गए पंजाब में, तो वो जो शख्स वो शख्स अरेस्ट हो गया, उसके खिलाफ एनआईए ने केस भी रजिस्टर कर लिया। लेकिन इस तरह के जो वारदात पहले भी वो देखने को मिले हैं और बिल्कुल और कुछ पंजाब के नौजवान इसकी बातों में आ भी जाते हैं। शुक्रिया शंकर, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। राजकुमार वेरका कांग्रेस विधायक इस वक्त साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार वेरका जी, एक बार फिर शिगुफा सिक्स फॉर जस्टिस संस्था का गिद्दड़ पबकी दी है, जानो मारन की धमकी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अते लाल कृष्ण आडवाणी नूं दी है। देखो, मेन दी गल है कि ये जाके ते ओ कनेडा वाले दुश्मनों की जड़ी गोद च बह के इहो जिहियां गिद्दड़ पबकियां दे रहे है। और असी गुरपंत सिंह पन्नू नूं कितनी वारी कहा कि जे सचमुच भाई तू मां दा दुध पीता ते पंजाब च आके मूवमेंट चला, अपने बच्चे लैके आ, लोगों के बच्चे क्यों मरवा रहे हैं और अपने बच्चे उथे खोड च छुपा के तुसी लोगों के बच्चे मरवाना चाहते हो, पंजाब का नुकसान करना चाहते हो। लेकिन लोग समझते हैं इस गल नूं, ये गिद्दड़ पबकियां दा कोई असर नहीं। वेरका साहब खुद तो अमेरिका बैठा हुआ है, लेकिन पंजाब के नौजवानों को लगातार वर्गलाण की कोशिश करते और असीं वेख्या भी 15 अगस्त को खालिस्तानी झंडे फहराए जान, इस दे लई उसने लालच दिता और कुछ नौजवान उस दे लालच विच आ भी जाते हैं। कुछ नौजवानों ने जिन्हों ने कोशिश की, मोगा च खालिस्तानी झंडे लहराए गए, कई होर थावां ते भी लहराए गए, उन्हां दी गल्लां विच उसदी गल्लां विच कुछ नौजवान आ रहे ने, वो विचारे फिर हुण जेलां विच ने। देखो, लोकां नूं ये गल समझनी पैनी है कि ये जिहड़े दुश्मन के हत्थां 'च खेडना
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਉਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੂਕ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦੂਕ ਉਠਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੂਕ ਉਠਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਡਵਾणी ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ। सोशल मीडिया ते ये नवे पोस्टर जारी किए ने सिक्स फॉर जस्टिस संस्था वालों ये जारी किए गए ने। दिल्ली लंडन फ्लाइट विघन पाउण की चेतावनी दी गई है। लगातार सिक्स फॉर जस्टिस संस्था हालांकि केंद्र सरकार पिछले साल ही इस ते पाबंदी ला चुकी है लेकिन अपनी नापाक हरकतां तो बाज नहीं आती। इस संस्था ते कुछ ना कुछ शिगुफा थोड़े थोड़े दिनों बाद ये छड्डदी रहिंदी है। खालिस्तान पक्षी ये संस्था जिहड़ी कि वक्खवादी संस्था कही जाती है लेकिन लगातार अपनी हरकतां इसदियां जारी रहिंदियां ने। हर कुछ समय बाद पहला 15 अगस्त को यह सद्दा दिता, पंजाब के नौजवानों को लालच दिता कि खालिस्तानी झंडा फहराया जाए, उसके एवज विच डॉलर्स दिते जाएंगे और कुछ नौजवान इस लालच विच आ भी गए। ये जिहड़ी वरगलाण की कोशिश है गुरपतवंत पंनू वालों लगातार की जाती है। कुछ नौजवान आ भी जाते हैं लेकिन उसका खामियाजा जरूर उन्होंने उन्होंने परिवार को इत्थे पंजाब विच भुगतना पैंदा है। पाकिस्तान दी बैक मिली हुई है इस संस्था नूं, इस दे मुखी नूं और उसकी शह ते ये अपनी नापाक हरकतां जारी रखती है संस्था। लेकिन मोगा जदों खालिस्तानी झंडा फहराया गया 2 नौजवान गिरफ्तार हुए, वो जेलों में ने, पिछे उन्होंने बुजुर्ग मापे रुल रहे हैं। पंजाब के नौजवानों को यह समझना होगा कि यह सिर्फ उन्होंने वरगलाण की कोशिश हो रही है खालिस्तान के नां ते। और सिक्स फॉर जस्टिस संस्था लगातार एक कोशिश पिछले कई सालों तो कर रही है। रेफरेंडम 2020 के नां ते पंजाब के नौजवानों को वरगलाया जाता है, खालिस्तान के नां ते वरगलाया जाता है। हुण ये 1 ਅਤੇ 2 नवंबर क्योंकि सिखां दे दिल जड़ा ने वो जुड़े हुए ने, ये 2 तारीखां दे नाल सिखां दे नाल जड़ा सिख दंगे होए सी, हज़ारां दी गिणती विच सिख मारे गए सन। हरजीत ग्रेवाल बीजेपी के सीनियर आगू इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरजीत ग्रेवाल जी, हालांकि सिक्स फॉर जस्टिस ते पाबंदी लगी हुई है लेकिन लगातार सिक्स फॉर जस्टिस संस्था ते उसके मुखी शिगुफा छड्डदे रहिंदे ने। हुण बीजेपी के सीनियर आगू लाल कृष्ण आडवाणी अते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जानो मारन की धमकी देंदे हुए पोस्टर जारी किए गए ने इस संस्था वालों। एक दुकान हैगी है जिहड़ी पाकिस्तान ते देश विरोधी ताकतां ने चला रखी है और ये सिख फॉर जस्टिस जिहड़ी है देश के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश करते रहंदे है। इन्हां दी पंजाब पुलिस जिहड़ी है उहदी बहुत पकड़ है, साडीआं एजेंसियां दी बहुत पकड़ है और फिर भी ये धमकी नूं सीरीयस जरूर लेना चाहिए। ते मैं समझदा कि ये देश नूं एक तरह का चैलेंज कर रहे हैं और लंबा समा ये सरवाइव नहीं कर सकते। जिस तरह पाकिस्तान के मनसूबे कश्मीर के अंदर फेल हो रहे हैं, इन्हां दे भी मनसूबे फेल होंगे और असी इन्हां तो डरन वाले नहीं, असी इन्हां तो इन्हां दे धमकाविਆਂ च आउण वाले नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी देश हित दे लई पूरी तरह खड़े रहिंदे आ। लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के हीरे ने ते उन्हां नूं धमकी देना बहुत मंदभागी गल है और मैं इसकी निंदा करदा। पर ग्रेवाल साहब, बेशक पाबंदी लाई गई है सिक्स फॉर जस्टिस संस्था ते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए बकायदा ये संस्था पूरा कैंपेन चला रही है और असीं वेख रहे हैं पिछे 15 अगस्त में असीं वेख्या भी किस तरह पंजाब के नौजवान इन्हां दे बहकावे च इन्हां वरगलांदे ने, इन्हां दे लालच आ भी जांदे ने।
ਮੈਂ ਸਮਝ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ FIR ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ FIR ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਟਿੰਗ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਡਵਾणी ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਲੰਡਨ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।